अब तक हमने देखा कि बाकी लोग और शिवानी कितने बुरी तरह से थक गए थे। मुझे क्या पता इतने दिनों से इस गाड़ी में बंद रहना कितना थकाने वाला हो सकता है। कुछ करने को नहीं है, मैं तो उब उब कर मरने वाली। अच्छा हुआ तुम साथ हो, वरना मैं तो पागल ही हो जाती। और वो हमेशा अपनी बहन शिवानी के पीछे पीछे रहता था। अपनी अलग गाड़ी में अकेले बैठकर वह बुरी तरह उब चुका था। इसलिए एक पड़ाव पर वह मौका देकर अपने बहन के गाड़ी में आ गया था। फिर भी उसकी बोरियत कम नहीं हो रही थी। हम सोचती हूँ वो बेवकूफ़ अकेली गाड़ी में बंद रह के कैसे जी रही होगी। हाँ, कहीं उसने गाड़ी का कबाड़ा तो नहीं कर दिया। वो गाड़ी कितनी महंगी है। शिवानी ने खिड़की से बाहर झाँकते हुए तिरकसार से नाक सिकोड़ी। हो सकता है कि यह वो ही मूर्ख है। खाना और कपड़े पहनना जैसे साधारण काम भी उसके बस के नहीं है। वैसे भी मैं उसकी गाड़ी के अंदर झाँकने की हिम्मत नहीं करूँगा। कौन जाने कैसा हाल बना रखा हो। दीदी आपने बहुत ही समझदारी दिखाई जो उसका सेवक अपने पास मंगवा लिया। आरा बसा सेवक, वो भी उसकी सेवा के लिए। क्या वो इसके लायक है? मजाक मत करो। दादाजी ने इस बार 4 पहरेदार भेजे हैं। वे हमारे परिवार की श्रेष्ठ टोली के सदस्य हैं। ऐसे लोगों को उस मूर्ख की देखभाल में लगाना सीधे सीधे संसाधनों की बर्बादी है। मैं तो बस देखना चाहती हूँ कि बिना किसी देखभाल के वो गाड़ी में बंद रहकर कितनी आराम से जी पाती है। शिवानी जानती थी कि संत महात्मा जी के सामने वह खुलकर निया को परेशान नहीं कर सकती, लेकिन छिपकर छोटे छोटे वार करना तो संभव था। भले ही उससे उसकी कितनी भी नफरत कम न हो, पर निया को कष्ट तो मिलेगा। दोनों भाई बहन आपस में साजिशें रच रहे थे और उनकी सेवा में लगा सेवक जैसे कुछ देख या सुन नहीं रहा था, बल्कि वह खिड़की से बाहर का हाल ध्यान से देख रहा था। अचानक खिड़की के पास से कोई धुंधली आकृति बिजली सी चमकी। सेवक चौंक कर बाहर झुका, लेकिन जली हुई काली धरती पर उसे किसी की भी परछाई न दिखी। क्या हुआ? शिवानी ने उसकी अजीब हरकत देखकर पूछा। सेवक ने दोबारा बाहर देखा। जब उसे कुछ असामान्य नहीं दिखा तो वह बैठ गया और बोला, शायद मेरी आंखों ने धोखा दिया। मुझे तो लगा जैसे कोई दिखाई दिया हो। शिवानी आस पड़ी। इतने दिनों से गाड़ी में बैठे बैठे आंखें धुंधली हो गई होंगी। यहाँ बाहर कौन होगा? पिताजी ने कहा था जिसके पास बर्फीले रेशम का कवच न हो वह तो तुरंत सूख कर राख हो जाएगा। फिर यहाँ कोई कैसे हो सकता? सेवक ने सिर हिलाया। उसे लगा सच में उसने भ्रम देखा होगा और उसने उस बात पर ध्यान देना छोड़ दिया। तीसरे दिन की रात ढलने लगी। 8 गाड़ियां एक विशाल गुफा के सामने आकर रुक गई। लंबी यात्रा के बाद वे आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे। ऊब और झटकों से तंग आ चुके लोग जल्दी जल्दी गाड़ियों से उतरने लगे। स्थिति की गंभीरता समझते हुए शिवानी ने निया की देखभाल में लगे हुए सेवकों को वापस उसकी गाड़ी में भेज दिया। सेवक ने निया को नीचे उतारा। निया ने हल्की सी अंगड़ाई ली और सामने खड़ी उस विशाल गुफा के प्रवेश द्वार की ओर देखा। काली गहरी अंधेरी गुफा आधे पाट जितनी बड़ी। द्वार के सामने खड़े होते ही उसे भीतर से उठती हुई लगातार गर्म लहरों का एहसास हुआ। सौभाग्य से उसके शरीर पर पहना बर्फीले रेशम का कवच उस तपीस को काफी हद तक रोक रहा था। हालांकि उबलती गर्मी का एहसास अब भी था, पर सहने लायक था। इधर आइए। सेवक वापस आकर निया के पास खड़ा हो गया। भले ही उसे संदेह था कि वह उसकी बात समझी हो या नहीं, लेकिन महात्मा जी की मौजूदगी में उसे निया के प्रति पूरा आदर दिखाना ही था। निया ने गुफा की गहराई में झांका। अंधेरा स्थिर नहीं था, जैसे भीतर कई अग्नि सांस ले रही हो। क्या उस अंधेरे में केवल जटायु सो रहा था या कोई और भी परछाई उनका इंतजार कर रही थी? अगले अध्याय में गुफा का दरवार खुलेगा और शायद भाग्य की आग भी। क्या होने वाला है वह भी अभी किसी को पता नहीं, और किसी की वह परछाई थी या नहीं सिर्फ उस सेवक की, वह जानने के लिए सुनेंगे अगले भाग को। असल में सेवक कभी भी निया को गंभीरता से नहीं लेता था। वह परिवार द्वारा पाला पोसा गया एक श्रेष्ठ योद्धा था और इस अभियान में उसका चुना जाना उसकी काबिलियत का परिणाम था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसे एक बेकार लड़की की देखभाल के लिए भेज दिया जाएगा। अंदर ही अंदर वह इस काम से नाखुश था। इसलिए जब शिवानी ने निया को परेशान करने की ठाली तो उसने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वह तुरंत शिवानी की ओर चला गया और पूरे 3 दिन तक निया को अकेले गाड़ी में छोड़ दिया। निया जानती थी कि कुछ लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन वह इतनी फुर्सत में नहीं थी कि इस सब पर ध्यान दे। वह सीधे गुफा के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गई। शिवानी और बाकी लोग पहले ही द्वार तक पहुंच चुके थे। काली गहरी गुफा से लगातार उठती हुई तपती लहरें उन्हें अंदर कदम रखने से रोक रही थी। यही जटायु का ठिकाना है। आप सब तैयार हो जाइए, हम शीघ्र ही भीतर प्रवेश करेंगे। संत महात्मा जी के चेहरे पर पहले की तरह ही पवित्र और शांत मुस्कान थी। सामने गुफा होने के बावजूद उनके चेहरे पर तनिक भी तनाव नहीं था। अर्नव का दिल तेजी से धड़क रहा था। जटायु के जागने के बाद सबसे अधिक संभावना उसी की थी कि वह उसे प्राप्त करे। उसे पूरा विश्वास था वह नींद में पड़ा पौराणिक जीवन तरह उसी का होगा। उसने अपने उत्साह को दबाया और बगल में खड़ी निया को और देखा।
उसे मालूम था कि इन पिछले 3 दिनों में शिवानी जानबूझकर निया को परेशान कर रही है, लेकिन उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। अब उसी पल उसने निया की ओर एक सौम्य मुस्कान फेंकी। 7वीं बहन, इन दिनों तुम्हें कष्ट हुआ होगा, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ है, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। मधुर स्वर मीठे थे और अर्णव अचानक एक आदर्श बड़े भाई की तरह दिखाई देने लगा, लेकिन निया ने मन ही मन उपेक्षा की। अगर अर्णव सच में उसकी परवाह करता तो वह शिवानी को उसे सताने से रोकता। 3 दिनों में उसने एक बार भी उसके पक्ष में आवाज नहीं उठाई। अब यह अचानक स्नेह साफता वह महात्मा जी के सामने अपनी अच्छी छवि दिखाना चाहता था। निया ने यह खेल पहले भी देखा था। जब सिद्धार्थ भाई उपस्थित होते थे, अर्णव उस पर स्नेह बरसाता था जैसे वह उसकी सगी छोटी बहन हो, लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ जी उसकी नज़र से ओझल होते, वह भी उसे आवाज़ झपकने लगता, न तो देखता और न ही ढंग से बात करता। निया उसके इस छोटे छोटे नाटक को देखकर समझ चुकी थी, लेकिन वैसे व्यक्ति से उलझने में अपना समय बर्बाद क्यों करे जो अपने पाखंड को ढकना भी ठीक से नहीं जानता। अर्णव को वैसे भी उम्मीद नहीं थी कि मूर्ख लड़की उसके शब्दों का कोई जवाब देगी। उसने ये मीठी बातें केवल इसलिए कही ताकि महात्मा जी के सामने वह दयालु और उदार दिखाई दे। दुनिया देवभूमि के लोगों का सम्मान करती थी क्योंकि वे सदैव करुणा का व्यवहार करते थे। वे अंधकार और बुराई जैसे उसे घृणा करते थे और प्रकाश व सद्भाव का समर्थन करते थे। अर्णव को अच्छी तरह मालूम था कब क्या कहना। दयालुता दिखाने का सबसे आसान तरीका क्या था? एक मूर्ख बहन के साथ अच्छा व्यवहार करना। वैसे भी वह बेकार लड़की उससे परिवार प्रमुख की कुर्सी नहीं छीन सकती थी। ऊपरी दिखावा करना आसान था और बिना किसी जोखिम के। इस अभियान में निया की मौजूदगी सिर्फ जुड़वा भाई बहन के लिए ढाल बनाने तक सीमित नहीं थी, वह अर्णव के लिए भी एक साधन बन चुकी थी जिससे वह अपना उज्जवल पक्ष दिखा सके। मानो हर कोई उसे मूर्ख का पूरा इस्तेमाल कर रहा था। महात्मा जी की मुस्कान अर्णव के स्नेह को देखकर और भी गहरी हो गई, लेकिन उसी क्षण उनकी आंखों में एक ऐसी चमक कौंधी जिसका अर्थ कोई न समझ पाया। क्या वह मुस्कान सच में प्रसन्नता की थी या किसी और गहरे विचार की? गुफा के भीतर आग सुलग रही थी और बाहर लोगों के मन में भी अगले ही पल कौन सा सच सामने आएगा और किसका मुखौटा सबसे पहले गिरेगा, यह तो तभी पता चलेगा जब सबके सामने चुनौती की वह असली घड़ी आएगी। तो जानने के लिए सुनते रहिए मेरा अगले भाग। वह झूठ का दिखावा करने के बाद अर्णव एकदम शांत रहा। बाकी सब लोग भी शांति से गुफा के अंदर देख रहे थे। तभी महात्मा जी क्या जटायु यही अंदर पर शिवानी ने घूंट भर कर निकला। गुफा में उठती हुई तपती लहरों को देखकर उसके चेहरे पर डर की हल्की रेखा उभर आई। उसे मालूम था कि देवभूमि के लोग अत्यंत दयालु माने जाते हैं, इसलिए वह जानबूझ महात्मा जी के पास खड़ी हो गई, थोड़ी सी संकोची, थोड़ी सी मासूम, ताकि उनकी कृपया पास के। महात्मा जी ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। जटायु भीतर ही है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, वह इस वक्त गहरी नींद में है, किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। सारी तैयारियां पूरी होने के बाद वे आखिर उस काली गुफा के भीतर प्रवेश कर गए। 18 देवदूत 2 दलों में बट गए। एक दल आगे रास्ता साफ करने लगा और दूसरा पीछा पहरे देने लगा ताकि कोई अनहोनी न हो जाए। आगे चल रहे देवदूत ने गुफा में कदम रखते ही अपने हाथों से प्रकाश क्रिस्टल सक्रिय कर दिया। प्रकाश क्रिस्टल एक विशेष वस्तु थी जिससे जादूगर अपनी शक्ति प्रभावित करते थे, जिससे उसे हवा में छोड़ दिया और वह बीच आकाश में तैरते हुए हल्की रोशनी फैलाता, मानो मसाल की तरह। रास्ते भर दर्जनों प्रकाश क्रिस्टल अंधेरी गुफा को रोशन करने लगे। तभी सबकी नज़र गुफा की दीवारों पर झिलमिलाती हुई गहरी लाल रोशनी पर पड़ी। पतली लाल धारियां जैसे धरती के भीतर दवा लावा बाहर झलक रहा हो। उसे एक अजीब सी चमक निकल रही थी, मानो रक्त रंग की अनगिनत बेलें पूरी गुफा में फैल गई हूँ। निया सबसे पीछे चल रही थी, उसकी आंखें बड़ी बड़ी उन अजीब निशानों पर घूम रही थी। उसे हल्की सी एक गंध महसूस हुई, कुछ मीठी और साथ ही मछली जैसी कच्ची गंध, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पा रही थी। काली गुफा जैसे अंतहीन फैली थी। समय बीतता गया। जब पीछे मुड़कर देखा तो प्रवेश द्वार दिखाई देना बंद हो चुका था। अब केवल प्रकाश क्रिस्टलों की रोशनी ही उसका सहारा था। और कितनी दूर चलना है? अंदर तो उसे और भी ज्यादा गर्मी बढ़ती जा रही थी। आरव घबराकर शिवानी के पास सट गया। बर्फीले रेशम का कवच पहनने के बावजूद वह बढ़ती हुई तपेश को सह नहीं पा रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई, चेहरा लाल हो गया था। समूह में निया को छोड़कर आरव की शक्ति सबसे कम थी। वह अभी भी सतर की गर्मी झेलने लायक नहीं था। पता नहीं, शायद जल्दी ही पहुंच जाएंगे, थोड़ा और सह लो। शिवानी भी असमंजस में थी। भाई के लाल चेहरे को देखकर अचानक उसके मन में एक विचार कौंधा, इतनी भयानक गर्मी में ये मूर्ख की क्या हालत होगी। जैसे उन्हें मुड़कर निया की ओर देखा, उसे उम्मीद थी कि चेहरा पसीने से तरबतर, थकी हुई आंखें कमजोरी साफ झलकती, लेकिन निया बिल्कुल सामान्य दिख रही थी। उसके साधारण चेहरे पर पसीने की एक बूंद तक नहीं थी। चेहरा शांत, सांसें स्थिर। यह कैसे संभव हो सकता? शिवानी खुद छठे तारे की दहलीज पार थी, फिर भी गर्मी से बेहाल थी। 5वें और छठे तारों के बीच जादू और शारीरिक साधना में बहुत बड़ा अंतर होता है।
भले ही उसने 5वां तारा हासिल कर लिया था, लेकिन छठे तारे तक न पहुंचने के कारण वह इस ताप को पूरी तरह से सह नहीं पा रही थी। सिर्फ अर्नब भी पूरी तरह से अप्रभावित था। वह छठे तारे तक पहुंच चुका था और इस समय तीसरे स्तर का तलवारबाज था। तो फिर निया के साथ ऐसा क्यों हो रहा? वह तो सबकी नज़र में एक ऐसी लड़की थी जो जादू या शारीरिक साधना किसी में भी सक्षम नहीं थी। फिर वह उसमें सहज सहज कैसे दिख रही है? गुफा की दीवारों पर लाल चमक धीरे धीरे और गहरी हो रही थी और शायद कुछ लोग अभी तक यह नहीं समझ पाए थे कि असली रहस्य गुफा के भीतर नहीं, उनके ही बीच चल रहा। अगले अध्याय में जटायु की नींद के और करीब पहुंचते ही सिर्फ गर्मी ही नहीं, सच्चाइयाँ भी उबलने लगी। कौन सा रहस्य उन सब के अंदर है? क्या जटायु की नज़र उन पर शुरुआत से ही थी या जटायु सच में नींद में है? जानेंगे आगे कहानी को। सुनते रहिए मेरी कहानी रीबर्थ ऑफ लिटिल यूजलेस प्रिंसेस।